यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासनसंयुतः गतो यदृक्षयाद्यापि तस्मिन् स्थिरथः समागताः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में मैंने लिखा है अच्छे गुरु की निशानियाँ। गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति। कब हम ये जानेंगे कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में हमारी कुंडली है या नहीं है, या एक अच्छे देवगुरु बृहस्पति की निशानी कैसे पता चल जाती है कि उस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे। इनकी निशानियाँ क्या हैं? जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी कौन सी घटनाक्रम हो जाती है तो ये बात पता चल जाती है कि उस व्यक्ति की कुंडली के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर देवताओं के गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, जो सदैव देवताओं के मंत्री हैं। आप लोग कार्यक्रम पूरा देखा करिए, ये नहीं कि आरंभ में देखा और फिर बाद में निकल गए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ शिव पुराण से लिया गया है। वो शिव पुराण का श्लोक है जिसमें शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति भस्म धारण करके किसी भी क्षेत्र में चला जाए वो क्षेत्र भी तीर्थ स्वरूप हो जाता है। भस्म की इतनी महिमा है। महान पातकी भी अगर भस्म धारण करता है पूरी श्रद्धा से, रंग नहीं, पेंट नहीं, भस्म जो बनाया जाता है, और वो कैसे बनाया जाता है मैंने इसे कार्यक्रम में बता रखा है। गाय के गोबर में घी डाल करके उसका, और भगवान शिव को जो चढ़ा हुआ भस्म होता है वो आपको निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। इसकी इतनी महिमा है कि आप कहीं भी उसे धारण करके जाते हैं तो वो स्थान, वो क्षेत्र पवित्र तीर्थ बन जाता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। बिना समय का नुकसान किए रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लिखा करें और AM PM का विशेष ख्याल रखें। इसी चैनल पे शाम को 8 बजे वो कार्यक्रम जाता है। अच्छे गुरु की निशानी मैं एक एक भावों से बताऊंगा कि आपकी कुंडली में अगर वो अच्छे हैं तो कैसे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के लग्न में गुरु बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं इसे भूल जाते हैं। लग्न में क्या कहा? शुक्रो 10 सहस्त्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरुर्लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का शमन कर देते हैं। तो लग्न में अगर गुरु नीच राशि में भी बैठे हैं तो ये अच्छे ही होंगे। और इनकी निशानियां, अच्छे गुरु की निशानी क्या होगी? अगर लग्न में वो गुरु बैठे हैं और अगर अच्छे हैं तो उनका व्यापक प्रभाव आपके जीवन पे क्या मिलेगा कि आप सदाचरण से युक्त रहेंगे। आप सदाचरण रहेंगे, आपका आचरण बड़ा शुद्ध और धर्म से युक्त रहेगा। आप थोड़े जिद्दी हो सकते हैं पर सैद्धांतिक लक्षणों से आप कभी भी समझौता नहीं करना चाहेंगे। ये अच्छे गुरु की निशानी है। आपकी वाणी में वो कसक रहती है, वो रौबदार आवाज, वो बड़ी ही मजबूत प्रकृति, लंबा चौड़ा शरीर, दिव्य वक्षस्थल, भुजाएं सुगठित और भूरे भूरे बाल, है ना। ये धनु मतलब देवगुरु बृहस्पति की अच्छी निशानी है। और देवगुरु बृहस्पति अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो उनकी अच्छी निशानी क्या होगी कि व्यक्ति सोचता अच्छा है। जिसकी कैपेसिटी और जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जिसका जो है ना इनिशियल थॉट जिसको बोलते हैं, शुरुआत में सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, अगर वो अच्छी है, सकारात्मक सोच रहा है तो ये द्वितीय भाव के अच्छे गुरु की निशानी है। मतलब उसकी कुंडली में अगर उसकी वाणी अच्छी है, बड़ा बढ़िया बोल रहा है, इतना बढ़िया कि मन एकदम सुन करके बेवल हो जाए। उसका एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छा रहता है। उसके संबंध लोगों से अच्छे होते हैं। उसके जो संबंध होते हैं ना वो बहुत लंबा चलते हैं, बहुत लंबा। मतलब उसके मित्र बहुत पुराने होते हैं, उसके घर के नौकर बड़ी पुराने होते हैं, उसका दाम्पत्य बड़ा लंबा चलता है। ये अच्छे गुरु की निशानी है। और तीसरे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो उनका अच्छा होना कैसे होगा कि कैसे पता चलेगा कि मेरे तीसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो अच्छा है? तो हम जो कुछ भी बात करेंगे
हम जो कहीं भी यात्रा करेंगे, हम जिससे भी मैत्री करेंगे, हमारे जो छोटे भाई बहन होंगे, हम उन सबको बांध करके लेके चलना चाहेंगे। ये अच्छे गुरु की निशानी है। देवगुरु बृहस्पति की अच्छी निशानी है कि हाँ, आपकी कुंडली में वो अच्छे बैठे हैं। क्या अच्छा है कि अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर फील करवाता है दूसरों को, आप सकारात्मक ज्यादा हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप अव्यावहारिक नहीं हैं, आप सामाजिक हैं, आप बांधने वाले हैं, बिखराने वाले नहीं हैं। बिखर जाए आपकी बातों से, ये खराब गुरु की निशानी है। पर अच्छी बात क्या है कि वो सबको समेट करके, सबको एक सूत्र में माला की तरह गुंफित करके लेके चलने वाला है। ये तीसरे भाव के अच्छे गुरु की निशानी है। और चौथे भाव के अच्छे गुरु की निशानी क्या है? चौथे भाव के अच्छे गुरु की निशानी, आपका मन बड़ा शांत है, आप में शैतल्यता है, आप में गांभीर्य है, आप में चिरंतन सुखों को प्राप्त करने की आकांक्षा है। मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है ना? तो आप में क्या है कि आप में चिरंतन सुखों को प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, आपका मन बड़ा शांत है, आपकी निद्रा बड़ी अच्छी है, आप योग जानते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधु संत महात्माओं की उपासना, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके प्रति सम्मान का भाव, आपका मन बड़ा पवित्र है, आप घर की सफाई बड़े अच्छे से करते हैं, माता से आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, आपका हृदय पटल बड़ा साफ और स्वच्छ है। ये चौथे भाव के अच्छे गुरु की निशानी है। और अगर इसमें थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है तो इसका समझ लीजिए अर्थ कि वह चौथे भाव में बैठे तो हैं, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, इस वजह से आपको इसका संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है। और पंचम भाव के अकेले गुरु के बारे में मैंने एक सिद्धांत बताया था कि पंचम भाव में अकेले गुरु बड़ा खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर वो उच्च के बैठे हैं, या मित्र के साथ बैठे हैं, या उसी भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, या उन पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये अच्छे गुरु की निशानी है। मतलब ये गुरु अच्छे हैं। पर मेरी बात उस पर नहीं हो रही है कि वो कब अच्छे होंगे। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं तो उनकी अच्छी निशानी क्या होगी कि आपको विवेकवान बनाएंगे। आपको आपकी पैतृक संपत्ति से बड़ा मोह रहेगा कि उसे बर्बाद ना करूं, उसे बेचूं नहीं, उसे हटाऊं नहीं, उसे बना करके रखूं। आपके संतति से, आपके संबंधों को लेकर के आप बड़े ही सुनियोजित व्यवहार करने वाले होंगे। ये पंचम भाव के अच्छे गुरु की निशानी है कि आपको ज्ञानी बनाते हैं, आपको मंत्र जापक बनाते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्ति मंत्र जपता रहे। पूर्व काल में भी और इस काल में भी व्यक्ति कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है, अपने पद और प्रतिष्ठा का काफी ख्याल रखने वाला, अपनी गरिमा को बना करके रखने वाला होता है। ये पंचम भाव के गुरु की अच्छी निशानी है। छठवें भाव के गुरु की अच्छी निशानी क्या है? पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सकारात्मक रहेंगे। आप शत्रुओं से भी मित्रवत व्यवहार करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कोई किसी से आपका झगड़ा हो, आप चाहते हैं एक बेंच, एक टेबल पे बैठ करके सामने गोल में सम्मेलन हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं। ये अच्छे गुरु की निशानी है। छठवें भाव के अच्छे गुरु की निशानी कि व्यक्ति कभी भी निगेटिव नहीं होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, उसके कारोबार में चाहे जितनी भी संशय क्यों न उत्पन्न होता हो, फिर भी वो अपने साहस, अपने पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ अपनी समस्याओं का अंत ढूंढ ही लेता है, और निश्चित रूप से अंत में राजा की भांति शासन करने वाला होता है। ये जन्म कुंडली के छठवें भाव के अच्छे गुरु की निशानी है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अच्छे गुरु की निशानी क्या होगी? सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो अच्छे हैं या बुरे? तो आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आपका मेल नहीं रहेगा, ये अच्छा है। व्याभिचारी नहीं होंगे, मतलब कामुकता आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं रहेगी। आप थोड़े से निर्वैर भी रहेंगे, आपकी भक्ति में प्रीति ज्यादा रहेगी, आप थोड़े से शांत रहेंगे, आप बहुत ज्यादा दुनिया में समाये नहीं रहेंगे, आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागेंगे। लोग आपके पीछे भागेंगे हो सकता है, आप किसी के पीछे नहीं जाएंगे। सप्तम भाव के गुरु की अच्छी निशानी है कि वो व्यक्ति को संतुलित भोजन करने वाला बना देते हैं। धर्मज्ञ, ज्योतिषी, धर्म को समझना, अच्छे लोगों से संपर्क रखना, बड़े और बड़े बड़े लोगों से उनकी मैत्री होती है, बड़ी अच्छी सरलता से वो अपनी बात रख देते हैं। ये अच्छे गुरु की निशानी है। उनका कम्युनिकेशन बेटर होता है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, वो सम्मानजनक स्थिति से उनकी मृत्यु होती है। ये अच्छे गुरु की निशानी है। और अष्टम भाव के अच्छे गुरु की निशानी क्या है? अष्टम भाव के गुरु की निशानी क्या है? उनका मन बड़ा विचित्र सा रहेगा। समाधियों में जाएं, खोजें, ढूंढें, परखें, जानें, चिंतन करें, गहराई से समझें, विचार करें, मंथन करें, है ना, लेखन करें, लिखना अच्छा आता है, कविताएं, गोष्ठियों में जाना, क्या बोलते हैं, मंचन करना,
रिसर्च करना, फोकस के साथ काम करना, ये अच्छे गुरु की निशानी है। अगर आप डेविएट हैं, फ्लक्चुएशन में हैं, घबरा रहे हैं, बेचैनी है, कंसंट्रेशन गड़बड़ है, इसका मतलब है कि आपके अष्टम भाव के गुरु खराब हैं। और नवम भाव के गुरु की अच्छी निशानी क्या होगी? नवम भाव के गुरु की अच्छी निशानी होगी धर्मज्ञ, ज्योतिषी, कर्मकांडी, ज्ञानी, विद्वान, सेवक, परोपकारी, धर्मात्मा, दयालु, उदार, चरित्रमान और बेहतर शरीर, संतान का सुख, बहुमंजिला इमारतें, ये सब अच्छे गुरु की निशानी है। और दशम भाव के अच्छे गुरु की निशानी पद मिल जाए, प्रतिष्ठापन्न हो जाएं, राजनीति में राज्यपाल बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बने, है ना, नेताओं के मार्गदर्शक करने वाले बने, धर्मज्ञ बन जाएं, है ना, नेताओं को आशीर्वाद देने वाला बन जाएं, उन्हें ज्ञान देने वाला, उन्हें मार्ग देने वाला, उनके मार्ग को प्रशस्त करने वाला, पंचांग का शोधन करने वाला, है ना, कल्पनाओं को सही रूप में साकार कराने की बुद्धि देने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला, सत्य और असत्य का ज्ञान कराने वाला, ये अच्छे गुरु की निशानी है। कि अगर जिसकी कुंडली में दशम स्थान में गुरु ऐसे बैठे होंगे तो वो अच्छा है तो ये सब होगा, अगर बुरा है तो ये सब नहीं होंगे। दशम स्थान के बाद एकादशवें के गुरु, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी का गला नहीं काटोगे। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके कारण क्षुब्ध हो, परेशान हो, कुंठित हो, आपसे वो शिकायतें करे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बल के बराबर आप चाहेंगे कि सबका उत्थान हो, आप चाहेंगे सब आगे बढ़े, आप ये चाहेंगे कि आप सबकी प्रगति एक साथ हो, सबको एक समान दृष्टि से देखना, समाज की सेवा करना, समाज को देना, समाज के लिए सोचना, समाज के लिए चिंतित होना, पशुपालन करना, जीवों की हिंसा न करना, है ना, परोपकार करना, अच्छी बातें देखना, बहुत बढ़िया हो जाना, पर किसी से समझौता ना करना। ये नहीं कि 2 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में बेच दिया और खुद को अच्छा बना रहे हैं, ये गुरु यहाँ के नहीं कराएंगे। ये आपको लालची नहीं होने देते, महत्वाकांक्षी हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी के लिए अभिमानी हो जाएं, घमंडी हो जाएं, हिंसक हो जाएं, प्रवृत्ति खराब हो जाए, या चीज़ों को त्यागने का बल कम हो जाए, ये नहीं होने देंगे। तो ये अच्छे गुरु की निशानी है। 12वें भाव में मोक्ष, धर्म, देना, दान, बड़ों का आदर, बड़ों से लाभ, समाज को देना, व्यय बहुत संतुलित करना। गुरु व्यय के भी कारक होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में ना गुरु खराब होंगे ना, उसका व्यय वेश्याओं में जाएगा, सट्टा में जाएगा, लॉटरी में जाएगा, जुआ में जाएगा, सिगरेट में जाएगा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गलत जगह पे व्यय उसका होता रहेगा। इसका मतलब ये खराब गुरु की निशानी है। अच्छे गुरु आपका व्यय संतुलित करते हैं, अच्छे गुरु आपका व्यय बढ़िया रखते हैं, अच्छे गुरु आपकी मैत्री अच्छी होगी, अच्छे गुरु आपका धन सही जगह पे जाएगा, अच्छे गुरु आपसे दान करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, पाठ करवाएंगे, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता का आदर, गुरुजनों का सम्मान, नियम का पालन, नियम बनाना, और ये नहीं कि खाली नियम बना दिया, उसका पालन भी करेगा, भले वो बनाएगा पर पालन भी करेगा। तो ये अच्छे गुरु की निशानी है। समझ में आई होगी बातें? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।